बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे के साथ साथ आलमी मंजरनामा भी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक जानिब तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बहुत ही कशमकश का शिकार हैं, लेकिन वहीं पर आज जो खबर मैं आपके लिए लाया हूं तैयब उर्दवान के हवाले से, तुर्क सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। और मोहम्मद बिन सलमान के बाद अगर किसी का पाकिस्तान में इस तरह का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है वो रजब तैयब उर्दवान है कि कल उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। F-16 के त्यारे उनके इर्द गिर्द थे और वजीर आजम खुद पहुंचे, सदर ज़ारी साहब खुद उनको रिसीव करने पहुंचे और उनके हवाले से कुछ पहले भी दावे किए जा रहे थे। नूर खान एयरबेस पर वो आए, लैंड किया उनके जहाज ने। लेकिन जनाब, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान इनसे क्यों उम्मीद लगाए बैठे हैं, या पीटीआई वाले क्यों उनको देख रहे हैं कि कहीं आकर ये ऑपोजिशन के साथ मुलाकात कर रहे हैं? क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, उनके दौरे की अहमियत क्या है, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो रखनी है। और फिर दूसरी खबर के जनाब, आधी रात को कुछ तेजी के साथ धड़ कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी हुए हैं, जिसने जो है वो हल्ला मचा दिया है, हलचल मचा दी है उस नोटिफिकेशंस ने। और बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान के साथ जो है वो क्या क्या होने जा रहा है। और उससे आपको नजर आ जाएगा कि शरह दस्तूर में भी कुछ वहां से कुछ अच्छी खबरें नहीं है पीटीआई वालों के लिए। और क्या खबरें हैं, क्या हलचल है, क्या गैर मामूली हो रहा है, तमाम तफसीलात मैंने आपको शरह दस्तूर से भी आपके सामने रखनी है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो जनाब अब क्या करेंगे। शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खबर है, वो भी जनाब आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत, उनसे इमरान खान ने जो है वो एमएनए का इस्तीफा भी तलब कर लिया कि इस्तीफा दें और घर जाएं, वहां पर नए इलेक्शन जो है वो हम करवा देंगे। और कल रात को बासाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। फिर दोष मकवी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की जानिब से जनाब वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया। अब उसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया तो पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब पार्टी वाले परेशान हैं। पार्टी के अंदर परेशानी ये है कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए। इमरान खान ने कह दिया कि जो मेरे पीछे नहीं खड़ा होगा उसको मैं निकाल दूंगा। अब जनाब मामला ये है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से जो पार्टी के अंदर लोगों की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, उससे नजर आता है कि पार्टी भी तकसीम का शिकार है, पार्टी के अंदर भी डिविजन्स हैं। जनाब जुनैद अकबर ने कहा कि वो खुद इमरान खान को मनाने जाएंगे कि उसके ऊपर नजरसानी की जाए। शेर अफजल मरवत मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ है। शाहिद खटक ने वो भी मैदान के अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम के मौके पर जिन्होंने वोट बेचा, जिन्होंने कमजोरी दिखाई, मुश्किल वक्त से वो पार्टी से निकल गए, उनको पार्टी ने अभी तक क्यों नहीं निकाला। शेर अफजल मरवत जो मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा, हमारे काम आया, उसको पार्टी से क्यों निकाल दिया गया। इमरान खान से मुलाकात पर इसके ऊपर बात भी की जाएगी। अब मिसाल यूसुफजई साहिबा ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि खान ने उनको भी पार्टी से निकालने को हुक्म दिया था, लेकिन समझ नहीं आ रही कि इनको क्यों पार्टी से नहीं निकाला गया। अब यानी कि यहां से आपको नजर आता है कि जनाब पार्टी के अंदर डिविजन्स पाई जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने स्वाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के साथ खड़े होकर हाथ हिलाकर यह वाजे कर दिया था कि वो जनाब शेर अफजल मरवत के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। अब जनाब शहरजार अफरीदी साहब भी जो है मैदान के अंदर आ गए और उन्होंने भी शेर अफजल मरवत की हिमायत में जो ये बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को जो हुआ पूरी कौम ने देखा, हमारे लीडर ने कानून की बालादस्ती की बात की, हम आइन और कानून के लिए खड़े हुए हैं। पीटीआई के कारकुनों पर जुल्म किया जा रहा है, जेलों में पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद किया गया और फॉर्म 47 वालों की सियासत खत्म हो गई है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने पर शहरजार अफरीदी ने कहा कि शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमत है और शेर अफजल मरवत के लिए इमरान खान से बात करेंगे। कल मेरे सामने इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को हटाने की कोई बात नहीं की है। अब जनाब ये पार्टी के अंदर भी चैमागोइयां जो है वो चल रही हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। लेकिन आपको मैं एक चीज बड़ी जनाब वाज़ेह कर दूं, इमरान खान क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे, क्या करना चाहते हैं। पिछले 2 साल से ये मीडिया सर्कस है। मीडिया पर सिर्फ एक ही बात जो है वो डिस्कस हो रही है। हर कोई बैठा ये सोच रहा है कि इमरान खान क्या करने जा रहा है। यानी कि एक बंदा इतना हावी है कि हर बंदा इस सोच के अंदर मुब्तला कर दिया उसने। मैंने कभी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये होता हुआ नहीं देखा कि एक शख्स का आप लोग वेट कर रहे हैं। मीडिया हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारे सियासतदान हो, चाहे वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है या किसी हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है, सब एक बात सोच रहे हैं। यानी कि इतना अनप्रेडिक्टेबल एक बंदा है कि पार्टी के लोग भी उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, पार्टी के लोग भी उसके पीछे खड़े होने से जनाब कतरा रहे हैं। और 10 साल बाद भी, मैं आपको बता रहा हूं ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, 10 साल के बाद भी ये लोग
एक ही बात डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा इवेंट हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स ने जो है वो बुनियादें हिला कर रखती थी। तो पूरा मीडिया हो, जुडिशरी हो, आपकी गवर्नमेंट हो, आपकी आवाम हो, आपके चाय के ढाबे हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, आपके घर की बैठकें हो, आपके घर के ड्राइंग रूम्स हो, आपके घर का कमरा हो, और कहीं पर भी हो जनाब, एक शख्स डिस्कस हो रहा है, वो है इमरान खान। अब आपको समझने की जरूरत है कि आपने उसको शहर को तोड़ना है या आपने उसको शहर को मजीद ऊपर लेकर जाना है, आपने उसको मजीद पॉपुलर करना है। ये गवर्नमेंट ने सोचना है। गवर्नमेंट क्या खुद पॉपुलर कर रही है और अपने आप को नीचे गिरा रही है, कि ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। ये मेन पॉइंट है, लेकिन गवर्नमेंट शायद इसके ऊपर ज्यादा बात या ज्यादा उस पर हमें जो है वो काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इमरान खान साहब बहुत तेज हैं, वो झल्ले नहीं हैं। वो शायद आपको ऐसी हरकतें करते नजर आए, वो झल्ले नहीं हैं। खान ने पार्टी को रिएक्टिवेट करने के लिए एक जो तरीक के अंदर रूप फूंकी है वो ये है कि उन्होंने पार्टी के अंदर शरीफ अल-मर्वत को निकाल दिया, उन्होंने जनाब बैरिस्टर साहब को निकाल दिया। ये बाकियों को पैगाम पहुंचाएगा कि जनाब उनको किसी एमएन ने किसी वजीर से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी हुकूमत से लेना देना नहीं है, वो आप कोई पार्टी से फारिग कर देंगे। उसके बाद पार्टी के अंदर ये डिबेट होना शुरू हो गई है, तो जिसकी वजह से इमरान खान से लोग डरे हुए हैं। और मकसद ये है, इमरान खान बताना ये चाहते हैं कि वो अभी भी एनर्जेटिक हैं। जनाब ये सारी चीजें हैं, तो पार्टी के अंदर खान साहब ने इस वजह से उखाड़ पुछाड़ जो है वो करना शुरू कर दी है। अब मैं आपको तैयब उर्रहमान के वाले से जो दौरा पाकिस्तान का हो रहा है हुआ, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, बड़ा पुरतपाक किस्म का दौरा है उनका हुआ, इस्तकबाल हुआ है। और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो है वो बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है टर्की, और 2 रोज़ा दौरे पर वो आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे उनकी आमद हुई और वहाँ पर जनाब उनका एजाज़ के अंदर सलामी दी गई और दोनों ममालिक के कौमी तराने जो हैं वो भी पेश किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान खसूसी को वफाकी काबीना के अरकान से फर्दन जो है वो भी मुलाकात करवाई, और जनरल आसिम मुनीर साहब से भी उसके बाद उन्होंने मुलाकात की और उन्हें खुश आमदीद कहा। उसके अलावा तुर्क सदर को F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने फ्लाई पास पेश करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी जो है वो जनाब दी है। तो जनाब ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है। और पीटीआई वाले खान साहब की ये उम्मीद लग रही थी कि तैयब उर्रहमान आ जाएंगे, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस उनकी तरफ से की जाएगी, इमरान खान के हवाले से बात की जाएगी कि जब इमरान खान ने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर की थी तो उस वक्त जब तैयब उर्रहमान ने उनको जो है बोसा दिया था, तो उसके बाद पीटीआई वाले शायद ये नजर लगाए बैठेंगे कहीं तैयब उर्रहमान जो है वो आकर अपोजिशन के लोगों से कर्टेसी एक मीटिंग जो है वो ना कर ले। तो वो एक उम्मीद है उनके पास। और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी था, सेनेटर भी रहे और बहुत बड़ा थिंक टैंक है पाकिस्तान का, जनाब उन्होंने भी ये दावा किया था कि इमरान खान को एक ही चीज बचा सकती है डोनाल्ड ट्रंप के बाद। अभी देखें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई सरकारी सतह पर कोई हलचल नहीं हुई, जो विल्सन का खत हो, किसी का भी खत हो, वो उनकी अपनी पार्टी के कांग्रेस में है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ज़ाती तौर पर कोई हलचल अभी खान के हवाले से नजर नहीं आ रही। लेकिन तैयब उर्रहमान उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वहां से कुछ ना कुछ ठंडी हवा का झोंका आ सकता है। तो पीटीआई वाले जो हैं वो जनाब उनसे भी एक उम्मीद जनाब लगाए बैठे हैं। अब आ जाएं जनाब जो शहर दस्तूर से खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल रात को अचानक से धड़ाधड़ जो नोटिफिकेशन जनाब जारी हुए, और तो ये सबसे पहला नोटिफिकेशन ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो कौन होंगे। देखें, सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, उनको सीनियर जज बनाया गया, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जनाब हटाया गया, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से 15वें नंबर पर रहने वाले 1 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर सेकंड सीनियर प्यूनी जज ट्रांसफर होने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस रात को 12 बजे के करीब जो है वो जनाब तैनात कर दिया गया। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। और जो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को निजाम कबूल नहीं कर पा रहा, और उनके हवाले से मुनीफ फारूक ने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं, उनके खिलाफ बहुत से लोग आस्तीनें चढ़ाकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहुत बड़ी तगड़ी कार्रवाई होनी है। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनको ये मैसेज दिया गया कि जनाब आपका पत्ता साफ हो गया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। तो वो अभी निदान को काबिल कबूल नहीं है। और फिर जनाब कि उनको चंद दिनों के लिए भी कायम मुकाम चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया, और इसी तमाम के लिए फिर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से बुलाया गया। और उधर चीफ जस्टिस साहब ने भी कल आमिर फारूक साहब ने जो जजेस की रिप्रेजेंटेशन थी वो मुस्तरद कर दी, उस पर फैसला दिया, और रात की तारीखी के अंदर जो है वो कल ये नोटिफिकेशन जो है वो जनाब जारी हो गया है। साथ ये नोटिफिकेशन भी, और सुप्रीम कोर्ट में जो 6 मुस्तकिल जजेस तैनात हुए हैं और एक एक्टिंग जज की तकर्री का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, और मियां गुलशन औरंगजेब जो है वो एक्टिंग जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करेंगे। और वज़ारत कानून ने रात 12 बजे के करीब जनाब ये नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया, जरदारी साहब ने जनाब इसके ऊपर जो है मंजूरी जनाब दे दी है। तो ये शहरा दस्तूर से कुछ गैर मामूली खबरें रात को हुई हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि सरफराज जोहर साहब आ गए हैं, और फिर उधर से जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो भी मुकम्मल तौर पर शिकंजे के अंदर आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगाए गए हैं वो जनाब जस्टिस अतीक शाह, उनको जनाब कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगाया गया है, और ये वो जज साहब हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तें ना देने के फैसले के ऊपर जो है वो पीटीआई को जो मामला था उस पर जनाब उन्होंने फैसला तहरीर किया था, और जो जनाब मखसूस नशिस्तों की सारी तकसीम हुई थी उसके ऊपर जनाब इनका फैसला मखसूस जो है मौजूद है। तो पेशावर में हलफ बर्दारी नहीं हुई, सारा चीजें जनाब इन्होंने मैनेज की थी, तो ये फैसला उन्होंने किया था। अब जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस का मुकाम लगाया गया है, दूसरे नंबर के चीफ जस्टिस जज हैं, और इस नाम के ऊपर भी इतराज था चीफ जस्टिस एजाज अफरीदी साहब को कि इनको जो है वो चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, तो लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए और इनको भी वहां का कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया है। तो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अलार्मिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए। कुछ अच्छी चीजें इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी नहीं हो रही जहां पर इनकी अपनी गवर्नमेंट है। तो ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पर लाजमी है रख लें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।